हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर या बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसका नाम है क्यूबा संकट। जी हाँ, आप जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हुई थी जो कि किसी बड़े युद्ध का रूप ले सकती थी। उन्हीं घटनाओं में एक घटना थी क्यूबा संकट। वैसे आपने सुना होगा, जर्मनी को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया था, बर्लिन की दीवार बनाकर जर्मनी का विभाजन कर दिया गया था। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 3 वर्षों तक युद्ध चला था। ठीक इसी तरह से अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने 10 वर्षों तक अपनी सेना रखी थी। ऐसी कुछ घटनाएं थी जो कि एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती थी। और उन घटनाओं में अगर सबसे बड़ी घटना हम क्यूबा संकट को कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि क्यूबा संकट को शीत युद्ध का चरम कहा जाता है, पीक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक जो फोटो देख रहे हैं, इसके अंदर आप ये देखिए, ये क्या है। ये पूरी की पूरी एक आपको मिसाइल दिखाई दे रही है, और ये है परमाणु मिसाइल। क्या है ये है परमाणु मिसाइल। और ये परमाणु मिसाइल जो है वो क्यूबा में तैनात की गई है, क्यूबा में तैनात की गई है। और क्यूबा से अमेरिका बिल्कुल पड़ोस में है, यानी कि कभी भी अमेरिका पर हमला बोला जा सकता है। और ये घटना है 1961 की। ये सब कुछ क्यों हुआ, क्यों क्यूबा के अंदर एक मिसाइल तैनात की गई जो कि परमाणु मिसाइल थी, किसे इसने तैनात किया, क्यों तैनात किया, यूएसए को टारगेट क्यों किया गया, एक एक मुद्दे पर मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये व्यक्ति कौन है। ये व्यक्ति जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये है क्यूबा के शासक फिदेल कास्त्रो। कौन है ये है फिदेल कास्त्रो, जो कि क्यूबा के शासक हैं। और उस समय क्यूबा के शासक फिदेल कास्त्रो को जो सहयोग मिल रहा था वो था सोवियत संघ का सहयोग, यूएसएसआर साम्यवादी सत्ता थी यहां पर। यह साम्यवादी शासन था, और यही कारण था कि साम्यवादी शासन को यूएसएसआर क्या कर रहा था, सहयोग दे रहा था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि फिदेल कास्त्रो जो यहां पर शासन चला रहे थे वो सोवियत संघ के सहयोग से चला रहे थे। अगर सोवियत संघ अपना सहयोग हटाए तो फिदेल कास्त्रो के लिए सरकार चला पाना मुश्किल काम था। अब हुआ क्या था, घटना है ये 1961 की, 1961 में, जब फिदेल कास्त्रो की इस साम्यवादी सरकार को अमेरिका के द्वारा गिराने की कोशिश की गई। और यहां पर बे ऑफ पिक्स नाम से एक ऑपरेशन जो था वो यूएसए के द्वारा चलाया गया, सोवियत संघ के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया बे ऑफ पिक्स के नाम से। और प्रयास किया गया कि इनकी जो सरकार है उस सरकार को गिराकर यहां पर पूंजीवादी शासन स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि जो लड़ाई थी वो थी सोवियत संघ और यूएसए के बीच। लड़ाई विचारधारा की थी, और इस विचारधारा की लड़ाई में अमेरिका चाहता था कि उसकी साम्यवादी सरकार जो कि उसके बिल्कुल पड़ोस में स्थित एक देश में थी, उसको गिरा करके वहां पर पूंजीवादी शासन स्थापित किया जाए। यहां पर आप देखेंगे ये दो चेहरे किन किन के हैं। यहां पर जो चेहरा दिखाई दे रहा है यह है यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति। कौन है ये, यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति। और यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम है जॉन एफ कैनेडी। कौन है ये है जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी का ही प्रयास था, यही चाहते थे कि फिदेल कास्त्रो की सरकार को गिराया जाए। और वहीं दूसरी तरफ एक और चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये चेहरा है निकिता क्रुश्चेव, और ये हैं यूएसएसआर के राष्ट्रपति, सोवियत संघ के राष्ट्रपति हैं, और नाम है इनका निकिता क्रुश्चेव। तो यहां आप देखिए जरा, निकिता क्रुश्चेव की उंगली जो है, ये फोटो भी ऐसा ही अचानक आ गया कि साहब ये उंगली दिखा करके चेतावनी दे रहे हैं। और चेतावनी किसको दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती कर दी है आपने जो वहां की साम्यवादी सरकार थी और वो हमारे सहयोग से चल रही थी, आपने उसके गिराने की जो कोशिश की है, ये आप पर बहुत भारी पड़ने वाली है। और बस इसी के चलते 1962 में 1962 में एक घटना को अंजाम दिया गया। कब की बात बता रहा हूं मैं, 1962
2। परमाणु संकट कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? परमाणु संकट। ये परमाणु संकट क्या था? अभी आप देख रहे थे कि क्यूबा के अंदर एक मिसाइल तैनात की गई थी। किसने तैनात की थी? तो ये तैनात की गई थी सोवियत संघ के द्वारा। सबसे पहले तो मैं आपको इस नक्शे में ये बताना चाहता हूं कि यहां पर ये है क्यूबा, ठीक है ना, ये क्यूबा है। और आप यहां पर देखिए नॉर्थ अमेरिका लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका को अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर यूएसए स्थित है। तो यूएसए के बिल्कुल पास में क्यूबा क्या है? क्यूबा है एक द्वीपीय देश। क्या है? एक द्वीपीय देश, एक छोटा सा आइलैंड है। और इस छोटे से आइलैंड को जहां पर साम्यवादी शासन स्थापित किया गया था, यह स्थापित कहां से किया गया था? यह स्थापित किया गया था सोवियत संघ से। यहां पर आप देखेंगे कि यह सोवियत संघ है जो कि यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है। आधा यूरोप में और आधा एशिया में है सोवियत संघ। वर्तमान समय में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस आपको दिखाई देता है। उस समय 15 गणराज्यों को मिलाकर के सोवियत संघ की स्थापना की गई थी। तो सोवियत संघ जो था उसने यहां पर लाकर के क्या तैनात कर दी थी? यहां पर वही परमाणु मिसाइल, ये वही परमाणु मिसाइल है जो यहां पर तैनात हुई है, परमाणु मिसाइल। अगर एक परमाणु मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाए, एक बार दाग दिया जाए, तो अमेरिका के बहुत सारे शहर पूरी तरह से खत्म हो सकते थे। कहते हैं ना, नस्ते नाबूद हो सकते थे। और यह घटना जो थी वो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से डर के माहौल जैसी थी। सभी ये सोच रहे थे उस समय कहीं ऐसा नहीं हो कि सोवियत संघ ये गलती कर दे, अमेरिका के ऊपर परमाणु हमला कर दे। और अमेरिका खुद जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमला कर चुका था। 1945 की बात है जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने हमला किया था। अमेरिका खुद इस विध्वंसक हमले को देख चुका था या खुद इसका अनुभव ले चुका था कि कितना खतरनाक परिणाम होता है। ऐसा अमेरिका झेलने को तैयार नहीं था। इसलिए अमेरिका ने तुरंत सोवियत संघ के साथ बातचीत का दौर प्रारंभ किया। दोनों देशों के बीच बातचीत प्रारंभ हुई। और सबसे बड़ी चीज है, अमेरिका ने यहां पर पहला जो प्रयास किया वो ये था कि जब सोवियत संघ की यहां पर पनडुब्बियां आ रही थी, जब सोवियत संघ के यहां पर बड़े बड़े शिप आ रहे थे, तो उनको रोकने के लिए कहा गया। अमेरिका ने अपनी फोर्स को कहा कि मत आने दो क्यूबा के आसपास। तो यहां पर युद्ध के माहौल तो यहां पर भी हो गया था, जिसको हम समुद्र युद्ध कह सकते हैं। दोनों देश की सेना यहां पर भी एक दूसरे के सामने खड़ी थी। बट अचानक दोनों देशों के बीच में बातचीत स्थापित हुई। दोनों देशों के बीच में आपसी चर्चा से इस बात को खत्म किया गया। और ये जो एक शस्त्र युद्ध में परिणत होने वाला युद्ध था वो थम गया, रुक गया। हम ये कह सकते हैं कि ये मानवता का अंत भी हो सकता था, लेकिन अच्छा हुआ कि ये युद्ध नहीं हुआ। ऐसे ही वीडियोस के साथ आपसे फिर बार बार मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू।